हेलो। हेलो। नमस्कार, मिस्टर मोहम्मद तारिक बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो मैं हीरो फिनकॉर्प के लीगल डिपार्टमेंट से गुंजन बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम। आपका हीरो फिनकॉर्प में पर्सनल लोन चल रहा है जिसकी आप मंथली EMI पेमेंट करते हैं 15,188 रुपये, राइट? हाँ जी। जी, आप अपना अमाउंट क्लियर नहीं करा रहे हैं। आपको कंपनी सेटलमेंट ऑफर कर रही है जिसमें आपका जो लोन है वो 2,31,227 रुपये में क्लियर हो जाएगा था। इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है। आप ये क्लियर करा लीजिए। मैडम अभी अगर होते, क्योंकि मैं ना मल्टीपल डेप्ट में फंसा हुआ हूँ। क्या हो गया? बस वही कोई फंडिंग के इशू है मैडम। और अच्छी वाली जॉब चल रही थी तो जॉब से भी निकलवा दिया इन्होंने, आपकी रिकवरी एजेंसियों ने। तो सर आप सब कुछ अरेंज कैसे कर रहे हैं? नहीं मैडम, अरेंज मैं क्या फैमिली करूँ? होगी आपकी। अरे फैमिली, अब इस टाइम फैमिली मेरा खर्चा कर रही है, ये देखो। तो ये ऐसे क्लियर कराना भी तो जरूरी है ना सर। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि नहीं क्लियर कराऊंगा मैडम। मैंने ये तो कहा नहीं कि मैं नहीं दूंगा। मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगा? बात तो आपकी बात ये ठीक है है सर। बात तो ये है कि हाँ। जब मैं जॉब चल रही थी तब मैंने इनको कहा था कि भाई मैं धीरे धीरे करके अपने नोटिस क्लियर करवाऊंगा, मेरे को थोड़ा समय चाहिए। जब हाँ। मैडम मैंने ये डिफॉल्ट हुआ था ना, तो 2 महीने पहले मैंने कंपनी को मेल डाली थी आपकी। ये बात है 9 मई 2024 की। मैंने इनको ओके। कहा था कि सर मेरी ना कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, कि मेरी जो EMI है 15,000, कि इसको कम हम्म। कर दो, 5,000 तक ले आओ, इससे मैं हम्म। अच्छे से दे पाऊंगा। तो मैंने मेल भी डाली कस्टमर केयर से, तो वहाँ पे मेरा कोई भी समाधान नहीं निकला। जब मैं हम्म। डिफॉल्ट हुआ तो इनके फोन पे फोन आए, तो मैंने इनको कहा कि भाई मैंने देखो 2 महीने पहले इंटीमेट करा था आपको कि मेरी कोई प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, कि मैं ऐसे डेप्थ में फंस चुका हूँ कि जो मेरी सैलरी आ रही है उसमें से मेरा घर का गुजारा बहुत मुश्किल है, कि मैं EMI इतनी दे पाऊंगा। हम्म। ठीक है ना? देखो मैडम, बात करके ही हल होता ना। मैंने बिल्कुल। बैंक को पहले बताया, तो हाँ हाँ। इन्होंने मेरे को कहा कि सर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, ये है वो है। कहते रिकवरी वालों से बात करो। मैं कहा यार रिकवरी में तो केस ही नहीं है अभी, तो EMI तो मैं दे ही रहा हूँ अभी। हम्म। तो कहते जी नहीं हो नहीं पाएगा। मैंने कहा बेशक आप टेन्योर बढ़ा दो, और क्या हो, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा? जहाँ पे आप लाख रुपए ब्याज का ले रहे हो वहाँ पे 1.5 लाख ले लेना, और क्या होगा? भाई कम से कम हाँ। 5,000 मेरे लिए आसान होगा देर, क्योंकि मेरी हम्म। सैलरी इतनी की है। क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी डेब्ट्स में फंस चुका था उस टाइम में। हम्म। तो इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। उसके बाद क्या हुआ मैडम, चेक पे चेक बाउंस हो गई, ये ECS बाउंस हो गया मेरा। ठीक है, तो हम्म। रिकवरी की स्टार्टिंग होगी। चलो मैंने रिकवरी वालों को भी फिर यही कहा कि भाई मैंने तो पहले बता रखा था कि मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरी जॉब चली गई थी ऐसे। जो जहाँ पे मैं नई जॉब लगाऊं वहाँ पे मेरी सैलरी कम है, कि मैं फिलहाल हाँ। इतनी EMI दूंगा। तो उन्होंने अपनी, बस आपको पता ही है प्राइवेट एजेंसियां जो हायर करती हैं उनकी अपनी गुंडागर्दी। ठीक है, तो लो ये सब से निकल गया मैं, और इस हद तक पहुंच गए। फिर उन्होंने क्या किया, रिलेटिव्स को कॉल करने स्टार्ट कर दिए मेरे। ओके। तो जो रिलेटिव्स को कॉल गई, तो मैंने कहा अब हम्म। ऐसा करो भाई, जब मैंने लोन लिया था पहले तो ये बताओ कि आपने मेरे रिश्तेदारों से पूछ के दिया था मेरे को। बिल्कुल। ठीक है, अब घर पे आ रहे हो हम्म। आप। मैंने कहा कि मैं रेंटेड हाउस पे रह रहा हूँ, मेरा हम्म। अपना घर नहीं है, मेरे मेरे नाम पे अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कोई भी होती मैं बेच के कब का नबेड़ा कर देता। ठीक है, तो मैंने कहा अब हाँ जब जाते हो आप आंढ गुआंढ पे जाके परेशान करते हो, कि ये बताओ कि आपने आले दुआले से पूछ के मेरे को लोन दिया था। हाँ। तो ये सब हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पैसे निकालने के लिए मेरे मालिक को ही फोन करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मैं काम हाँ। करता था। हम्म। तो अब देखो, मालिक है, जाहिर सी बात है, आपका प्राइवेट जॉब है, अगर आपके ऑनर को फोन जाए तो एम्प्लॉयज की रेपुटेशन में क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? अभी ये बताओ। तो उन्होंने बुलाया मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे करके दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा कि सर मैडम ऐसे ऐसी बात है, देखो मैं ये डेप्ट में फंसा हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम थी। तो हम्म। उसके बाद क्या हुआ, वो परेशान पे परेशान कर रहे थे ये। तो लीव होना वहां से मेरे को सही लगा, फिर उन्होंने लीव कर दिया। और उसके बाद जो करेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस था मैडम जॉब का, अकाउंट्स लाइन में वर्किंग करता था मैं। तो ओके। करेक्ट, अब देखो, अगर 8 साल, तो आपको पता है पैकेज भी मेरा अच्छा था। तकरीबन 32,000 मेरी सैलरी आ रही थी। ठीक है, अब अगर नई ज्वाइनिंग में जा रहा हूँ, तो जहाँ पे नई कंपनी है जाता हूँ इंटरव्यू देने, तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, अगर आप अकाउंट्स की लाइन आपको पता है कितनी मतलब क्रिटिकल होती है। सारा पूरा बिल्कुल। कंपनी का लेखा जोखा देखना है, कैश का काम होता है। अगला पुरानी कंपनी से पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि ये बिल्कुल कैसे सर। काम करता था? तो फीडबैक आपको पता ही है फिर क्या होगा मेरा। ठीक है, अभी आप ये बताइए, अभी आप वर्किंग हो या फिर नहीं हो? अरे मैडम अभी तो फ्री बैठा हूँ मैं घर पे, मेरे को तकरीबन 6 महीने हो गए फ्री बैठे हुए।
तो आपका खर्चा आपके घर पे कौन चलाता है? अरे खर्चा मैडम ये सोचो कि चल कैसे रहा है। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ सर, जो फैमिली है आपके, चिल्ड्रंस होंगे, वो कौन देख रहा है अभी, उनको बच्चा तो कौन मेरा देखता है? छोटा है का, बच्चा तो मेरा छोटा है का। सर बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, खर्चा तो बराबर ही होता है ना, इनफैक्ट छोटे बच्चे में ज्यादा खर्चा होता है। अरे माता जी काम करती है ना मेरी। ओके। हम्म। तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा सर, अभी अभी तो आपको मैडम मुश्किल कंपनी है, ऑफर। जब तक मेरे को जॉब नहीं ना मिलती तब तक तो मुश्किल ही है। ऐसा नहीं है, मेरे पे कोर्ट केस भी चल रहे हैं, मैं जज के सामने भी पेश हुआ हूँ एक दो बार तो। हम्म। मैं कौन सा मैडम क्रिमिनल हूँ, मैंने कोई क्राइम थोड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा कोई सिब्बल का केस है, आपको भी पता है, एंड में भी हम्म सेटलमेंट होना है, स्टार्टिंग में भी सेटलमेंट ही होना है। मैं नहीं कहता हम्म सेटलमेंट नहीं होगा, लेकिन पहले कहीं काम वाम तो मिले ना मेरे को। जो इन्होंने हदें पार करी हैं रिकवरी वालों ने, उनको थोड़ा सा और रिलैक्स हो कि बंदे की किसी की जॉब जाती है तो कैसे वो, मतलब वो होता है। मैं तो दिन रात उनको बद्दुआ देता हूँ, सुबह नमाज पढ़ता हूँ, पहले उनको बद्दुआ देता हूँ कि जिन्होंने मेरा घर ऐसे करे है। सुबह शाम उनको जाती है मेरी, कि इन्होंने इतना मेरे साथ घिनौना हरकत की है। कि किसी का पर्सनल तो है नहीं था, बैंक का पैसा था, ज्यादा से हम्म ज्यादा बैंक का लीगली जा सकता था, और क्या जाता सकता था। कि आपने हम्म। बंदे की जॉब ही छुड़वा दी। ठीक है। तो सर अगर आप अभी इतना नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको ये मतलब सजेस्ट करूंगी कि आप इतना नहीं कर पा रहे तो कम से कम इस मंथ तक में क्लियर कराइए। मैडम फिर वही बात बात तो पैसे की है ना, पैसा कहाँ से आएगा अगर काम करूंगा। चलिए ठीक है, मैं अपडेट कर देती हूँ। ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।